गण गणपते नमः। आप सभी भक्त जनों को भाद्रपद मास की संक्षटी चतुर्थी व्रत, चौथ माता व्रत और बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं व्रत, पर्व और देवी देवताओं की दिव्य कथाएं। आज का दिन है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की संक्षटी चतुर्थी, जिसे चौथ का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से गणपति बप्पा और चौथ माता को समर्पित होता है। इस दिन स्त्रियां अपने पुत्रों की लंबी उम्र, सुख शांति और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। चंद्र दर्शन से पूर्व गणेश जी का पूजन और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देना इस व्रत का मुख्य नियम है। इस दिन चौथ माता की कथा सुनना और गणेश जी की संक्षटी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करना पुण्यकारी माना गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले हम सुनेंगे गणपति बप्पा की संक्षटी चतुर्थी व्रत कथा और फिर जानेंगे चौथ माता की प्राचीन पौराणिक कथा, जिनकी कृपा से हर संकट दूर हो जाता है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि आपके घर परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि और गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे। तो भक्तों, अब मन, वचन और कर्म से स्वयं को पवित्र कीजिए और ध्यान लगाइए इस पुण्य व्रत कथा की ओर। ओम गण गणपते नमः। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की संध्या थी। गोधूली की बेला में गांव की पगडंडियां धूल से ढक चुकी थी। सूर्य देव अस्ताचल को जा रहे थे और आकाश में लालिमा फैल रही थी। उस गांव का हर व्यक्ति अपने घर लौट रहा था, पर एक झोंपड़ी थी जो उदासी और चुप्पी से घिरी हुई थी। ये झोंपड़ी उस ब्राह्मण दंपत्ति की थी, जिनका नाम था वेद प्रकाश और सत्यवती। वे निर्धन अवश्य थे, पर मन से अत्यंत धर्मपरायण थे। उनके पास न धान्य था, न वस्त्र, न धन, पर विश्वास था भगवान गणेश पर अटूट विश्वास। 5 वर्ष से वे संतान की कामना के लिए गणपति बप्पा की पूजा कर रहे थे, पर अब तक कोई फल नहीं मिला। आज संक्षटी चतुर्थी का दिन था और सत्यवती उपवास में थी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, पर उनके हृदय में श्रद्धा का दीपक प्रज्वलित था। सत्यवती ने कहा, प्रभु, आज आपकी संक्षटी चतुर्थी है। मेरा ये व्रत अधूरा ना जाने देना। मेरे जीवन के दुखों का अंत करे और मुझे मातृत्व का सुख प्रदान करे। वेद प्रकाश ने उनकी बातों को सुना और कहने लगे, धैर्य रखो, बप्पा जरूर सुनेंगे। चलो हम दोनों मिलकर आज संक्षटी चतुर्थी की कथा का पाठ करेंगे। भले ही हमारे पास दीपक ना हो, पर मन का प्रकाश तो है। और उन्होंने तुलसी के नीचे मिट्टी के गणेश जी बनाकर पूजन आरंभ किया। उसी क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी व्यक्ति वहां आकर बोले, बेटा, क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं, बस एक कोना चाहिए बैठने का। सत्यवती ने बिना हिचक उत्तर दिया, प्रभु, हमारा घर भले ही छोटा है, पर आपकी सेवा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वे वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और वहीं पर बैठ गया। रात्रि में जब दोनों पति पत्नी कथा का पाठ कर रहे थे, वृद्ध व्यक्ति मौन होकर सुन रहा था। कथा पूरी हुई तो सत्यवती ने चंद्रमा को अर्घ्य देने हेतु बाहर देखा। बादलों से आकाश ढका था। हे प्रभु, चंद्रमा के बिना व्रत पूर्ण नहीं होगा। तभी वृद्ध बोले, तुमने मन से व्रत किया है, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा अर्घ है। आंखें बंद करो और गणेश जी को स्मरण करो। सत्यवती ने जैसे ही आंखें बंद की, बादल हट गए और चंद्रमा का प्रकाश उनके चेहरे पर पड़ने लगा। वो चकित रह गई। वृद्ध व्यक्ति अदृश्य हो गया। उस क्षण एक आकाशवाणी हुई, सत्यवती, हम गणेश हैं। तुमने सच्चे मन से व्रत किया है। तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। तुम्हारे घर लक्ष्मी का वास होगा। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण झोपड़ी पर पड़ी, वहाँ खुशियाँ दस्तक दे रही थी। सत्यवती और वेद प्रकाश के जीवन में गणेश कृपा के बादल बरसने लगे थे। कुछ ही महीनों में सत्यवती गर्भवती हुई। गांव भर में ये चर्चा का विषय बन गया। गणेश जी ने इनका व्रत स्वीकार किया। ये चमत्कार है। संतान की प्रतीक्षा में दिन बीतते गए।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सत्यवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वे चतुर्थी को जन्मा था, इसलिए उसका नाम चतुरेश रखा गया। वे बालक जन्म से ही तेजस्वी था। उसका मुखमंडल इतना शांत था कि उसे देखकर गांव की वृद्ध स्त्रियां कहती, यह बालक साधारण नहीं, गणपति बप्पा का प्रसाद है। परंतु भाग्य ने जैसे चैन से जीने की अनुमति दी ही नहीं थी। चतुरेश जब 5 वर्ष का हुआ तो अचानक वह रोगग्रस्त हो गया। शरीर पर फोड़े फुंसी निकलने लगे और उसकी आंखों की ज्योति मंद पड़ने लगी। सत्यवती की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। हे गणपति बप्पा, आपने दिया, पर अब क्या फिर छीन रहे हो? वेद प्रकाश ने पत्नी का हाथ थाम कर कहा, नहीं बप्पा, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमने व्रत किया था, कथा सुनी थी, अब सेवा का समय है। उस रात वेद प्रकाश अपने पुत्र को लेकर गंगा तट की ओर चला गया। वहाँ एक वृद्ध वैद्य मिला जो जड़ी बूटी लेकर बैठा था। उसने चतुरेश को देखकर कहा, इस बच्चे की देह को केवल श्री विघ्नहर स्तोत्र और संक्षटी चतुर्थी का व्रत ही ठीक कर सकता है। माता पिता को नियम पूर्वक 21 चतुर्थी व्रत करने होंगे, तभी रोग मुक्ति संभव है। सत्यवती ने बिना एक पल गवाए संकल्प लिया, मैं 21 मार्च तक संक्षटी चतुर्थी व्रत करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हर महीने की चतुर्थी को वे उपवास करती, प्रातः काल स्नान कर मिट्टी के गणेश की स्थापना करती, कथा पढ़ती और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देती। कभी बरसात में, कभी तेज सर्दी में, कभी भूख और थकावट में, पर उनका व्रत ना टूटा। इस बीच चतुरेश को भी अपने माता पिता की भक्ति का प्रभाव दिखने लगा। उसका रोग कम होने लगा, उसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था। 20वीं चतुर्थी की रात थी। चतुरेश ने स्वप्न में एक प्रकाशमान पुरुष को देखा जो उससे कह रहे थे, बेटा, तुम गणेश कृपा से जीवित हो। तुम्हारे माता पिता के पुण्य से तुम संकटों से मुक्त हो रहे हो। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य लेकर आया है। सुबह जब वे उठा, उसकी आंखों में तेज था। उसे पहली बार स्पष्ट दिख रहा था। माता पिता क्या करती, तुलसी का पौधा, गणेश जी की मूर्ति, सब जैसे नई दृष्टि से देख रहा था। अब वे बालक केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि भविष्य का एक गणेश भक्त बन चुका था। चतुरेश अब 10 वर्ष का हो गया था। रोग तो जैसे उसकी देह से सदैव के लिए विदा ले चुका था और उसके चेहरे पर वह तेज था जो किसी तपस्वी के चेहरे पर ही होता है। लोग उसे अब साधारण बालक नहीं मानते थे। गांव के बुजुर्ग उसे गणेश कृपा बालक कहने लगे थे। गांव में एक सुख शांति का माहौल था। सत्यवती हर महीने संक्षटी चतुर्थी का व्रत रखती थी और गांव की स्त्रियां भी अब उनके साथ व्रत करने लगी। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव ही गणपति आराधना में डूबा हो। परंतु एक दिन गांव के पूर्व दिशा से एक भयावह खबर आई। समीप के जंगल से निकलने वाला नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया था। वे नदी जो वर्षों से शांत बहती थी, अब उग्र रूप ले चुकी थी। गांव के पंडितों ने गणना की और कहा, ये जल प्रलय संकेत है, कोई बड़ा संकट आने वाला है। ये कोई सामान्य नदी नहीं, ये क्रोधिनी गंगा है जो तभी उग्र होती है जब कोई अशुभता गांव पर मंडराती है। गांव में डर का माहौल बन गया। लोग डरने लगे कि उनका घर बार बह जाएगा। सत्यवती और वेद प्रकाश चिंतित हो गए, पर चतुरेश ने शांति से कहा, माता पिता अब चिंता ना करें। गणपति बप्पा ने मुझसे कहा है संकट आएगा, पर भक्त डरे नहीं, प्रार्थना करें। अगले दिन संक्षटी चतुर्थी थी। चतुरेश ने गांव के चौक में एक विशाल गणपति की मिट्टी मूर्ति स्वयं बनाई और गांव के सभी लोगों को संक्षटी व्रत में सम्मिलित होने का आह्वान किया। पूरे गांव में ढोल नगाड़ों और मंत्रों की गूंज थी। सभी लोग उपवास पर थे और दिन भर कथा, पूजा और भजन का आयोजन हुआ। रात्रि को जैसे ही चंद्रमा प्रकट हुआ, चतुरेश ने अर्घ्य देकर विनती की, हे विघ्नहर्ता गणपति, ये गांव आपका है, हम सब आपके शरणागत हैं, हमारे इस संकट को हर लीजिए। और उसी क्षण नदी का जल जो गांव की ओर बढ़ रहा था, एकाएक रुक गया। बादलों से गड़गड़ाहट हुई और ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई अदृश्य शक्ति पानी की दिशा मोड़ रही हो। गांव के लोगों ने देखा कि पानी दूसरी ओर बह गया।
पूरा गांव बच गया। सुबह होते ही गांव के प्रत्येक द्वार पर हल्दी, कुमकुम और दुर्वा के साथ गणेश जी का स्मरण किया गया। हर ओर नारे गूंज रहे थे, गणपति बप्पा मोरया, संकट से छुड़ाया। उस दिन के बाद से संकष्टी चतुर्थी उस गांव का महोत्सव बन गया। हर घर में गणेश पूजन होता और चतुरेश को एक ऋषि तुल्य सम्मान मिलने लगा। गांव संकट से मुक्त हो चुका था। लोग चतुरेश को अब एक तपस्वी के रूप में देखने लगे थे। केवल 10 वर्ष की आयु में उसमें वे संयम, शांति और विश्वास था जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है। परंतु चतुरेश के हृदय में एक और जिज्ञासा जाग चुकी थी। मैंने भगवान गणेश की कृपा से चमत्कार देखे हैं, लेकिन क्या मैं स्वयं उन्हें देख सकता हूँ? क्या मैं उनका साक्षात्कार कर सकता हूँ? उसने माता पिता से आज्ञा ली, माँ और पिताजी, अब मुझे हिमगिरी की शरण लेनी है। मुझे वन में जाकर तप करना है ताकि मैं भगवान गणेश का साक्षात्कार कर सकूं। वेद प्रकाश और सत्यवती ने पहले तो उसे समझाने का प्रयास किया, पर जब उन्होंने देखा कि ये जिज्ञासा कोई सामान्य बाल बुद्धि की नहीं, एक दिव्य पुकार है, तब उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम व्रत और तप की अग्नि से जन्मे हो। तुम्हारा मार्ग कठिन अवश्य होगा, परंतु बप्पा की कृपा से सफल भी होगा। और इस प्रकार चतुरेश ने ग्राम से उत्तर दिशा में स्थित अर्जुन वन को तप स्थली चुना। वहाँ एक शांत सरोवर था, जहाँ सिर्फ पक्षियों की चहचहाट और जलधारा की कलकल सुनाई देती थी। उसने वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाई। प्रतिदिन वे प्रातः काल उठकर सरोवर में स्नान करता, मृत्तिका से गणेश प्रतिमा बनाता और गणेश गायत्री मंत्र का जाप करता। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह, फिर मास। 21 संकष्टी चतुर्थियां उसने वन में रहकर व्रत और पूजन से पूरी की। न बारिश रोकी, न सर्दी, न भूख। उसका शरीर दुर्बल होता गया, पर उसकी भक्ति प्रबल होती गई। एक दिन अमावस्या की रात थी। आकाश में कोई तारा नहीं था। जंगल के प्राणी भी शांत हो गए थे। चतुरेश ध्यान में लीन था। अचानक एक दिव्य प्रकाश उसकी कुटिया में उतरा। वे उठकर खड़ा हुआ। सामने एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। 4 भुजाएं, हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और वर मुद्रा, मस्तक पर मुकुट और चेहरे पर अपार करुणा। गणपति बप्पा स्वयं प्रकट हुए। चतुरेश की आंखों से अश्रुधारा बह चली थी। प्रभु, क्या ये स्वप्न है? गणेश जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, ये तुम्हारी तपस्या का फल है। तुम केवल भक्त नहीं, मेरे संकल्प से जन्मे हो। तुम्हारा जीवन इस युग में भक्ति का संदेश देने के लिए हुआ है। प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ? चतुरेश ने पूछा। गणेश जी ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है संसार को संकष्टी चतुर्थी का महत्व बताना, लोगों को बताना कि व्रत केवल रीति नहीं, शक्ति है, सच्ची आस्था है, संकट हरने का माध्यम है। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। चतुरेश वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंखें खुली, वे एक नवीन शक्ति से भर चुका था। अब वह केवल एक भक्त नहीं, एक संदेशवाहक बन चुका था। वन में गणपति बप्पा के साक्षात्कार के बाद चतुरेश वापस गांव नहीं लौटा। वह अब एक सन्यासी रूप में देश भर में भ्रमण करने लगा। हर गांव, हर नगर में जाकर वे एक ही बात कहता, संकष्टी चतुर्थी व्रत करो, संकट मिटाओ, भक्ति बढ़ाओ और गणेश कृपा को अपने जीवन में लाओ। लोग उसकी बातों में दिव्य भाव महसूस करते। उसका तेज, उसकी वाणी और उसकी सादगी सब कुछ आकर्षित करता था। वो स्वयं अन्न नहीं खाता, पर भूखे को खिलाता, दुखी को ढाढ़स देता। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुंचा। उस राज्य का नाम था विनायकपुर। वहां के राजा सत्यकेतु अत्यंत धार्मिक थे, पर पिछले कुछ समय से राजकाट में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। राज्य में अकाल पड़ा, कुएं सूख गए, पशु मरने लगे और सबसे दुखद बात, राजा का इकलौता पुत्र युवराज धर्मकेतु गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। राजवैद्य, तांत्रिक, ऋषि, कोई भी उसका रोग ठीक नहीं कर सका। राजा सत्यकेतु ने मंदिर में प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मेरा राज्य पीड़ित है, मेरी प्रजा दुखी है और मेरा पुत्र मृत्यु की कगार पर है। अगर कोई उपाय है तो वे मुझे दिखाइए। उसी रात उन्हें स्वप्न आया, राजन, एक तपस्वी बालक तुम्हारे राज्य में आया है। उसका नाम चतुरेश है। वे गणेश भक्त है। उसकी बात सुनो और व्रत करो, संकट मिट जाएगा।
सुबह होते ही राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, उसे ढूंढो, जो भी वे तपस्वी बालक है उसे राजमहल में लेकर आओ। चतुरेश को राजमहल लाया गया। राजा ने चरणों में गिरते हुए कहा, महात्मा, मुझे मेरा पुत्र नहीं चाहिए। अगर मेरी प्रजा को सुख मिल जाए, कृपया करके कुछ मार्ग बताइए। चतुरेश ने मंद मुस्कान से कहा, राजन, ये संकट कोई शाप नहीं, बल्कि प्रभु गणेश की याद दिलाने का माध्यम है। आप स्वयं भी और आपकी प्रजा भी संकटी चतुर्थी व्रत करें। नृप से लेकर सामान्य जन तक सब श्रद्धा से गणपति पूजन करें और फिर देखिए बप्पा की लीला। राजा ने तुरंत ऐलान कर दिया, अब से राज्य में प्रत्येक मास की संकटी चतुर्थी पर व्रत रखा जाएगा। महल से लेकर झोपड़ी तक हर घर में गणेश पूजन होगा। व्रत की शुरुआत हुई। सभी दरबारों, सैनिकों, नागरिकों और स्वयं राजा पटरानी ने चतुर्थी व्रत किया। पूरे नगर में भजन, कथा, कीर्तन और मूर्ति स्थापना होने लगी। अगले ही मास राजकुमार धर्मकेतु की आंखें खुली। वे जो महीनों से अचेत था, अब बैठ गया। उसके चेहरे पर रंग लौटने लगा। चिकित्सक स्तब्ध थे। ये तो चमत्कार था। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने चतुरेश से कहा, तपस्वी, आपने तो मृत में प्राण भर दिए। मैं वचन देता हूँ कि इस राज्य में अब कोई संकटी व्रत को भूलेगा नहीं। हम इसे राज्य पर्व बनाएंगे। उसी दिन से विनायकपुर में संकटी चतुर्थी एक राजकीय पर्व घोषित किया गया। राजा सत्यकेतु ने जब संकटी चतुर्थी को राज्य पर्व घोषित किया, तब से पूरे विनायकपुर में गणपति बप्पा की भक्ति की एक लहर सी दौड़ गई। गांव गांव, गली गली में गणेश पूजन होने लगा। महिलाएं उपवास करती, बच्चे भजन गाते और पुरुष व्रत की कथा सुनते। लेकिन चतुरेश अब मौन हो चला था। उसके मन में एक शांति थी, पर भीतर कुछ चल रहा था। उसके नेत्रों में एक अलौकिक गहराई थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। एक दिन राजा सत्यकेतु ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आप इतने शांत क्यों हैं? क्या कोई और संकट आने वाला है? चतुरेश मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं राजन, अब कोई संकट नहीं। संकट तब तक रहता है जब तक स्मरण नहीं होता। अब बप्पा हृदय में बस गए हैं, तो फिर ये मौन? राजा ने पूछा, क्योंकि मेरे जीवन की यात्रा पूर्ण होने को है। अगली संकटी चतुर्थी मेरा अंतिम व्रत होगा। उसके बाद मेरा शरीर नहीं रहेगा, पर मेरी आत्मा यहीं रहेगी। गणेश मंदिर में जहाँ भक्तों का आवाहन हो, मैं वहीं रहूंगा। राजा स्तब्ध रह गया। पर महात्मा, ऐसा ना कहिए, राज्य को आपकी आवश्यकता है। चतुरेश ने विनम्रता से कहा, राजा, किसी संत का उद्देश्य सदा रहना नहीं होता। हमारा कार्य होता है लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाना। जब वे चल पड़े, तब हमें वापस लौट जाना चाहिए। राजा के आदेश से पूरे राज्य में मिट्टी, चंदन, दुर्वा और मोदकों की विशेष व्यवस्था की गई। अंतिम व्रत के दिन लाखों लोग इकट्ठा हुए। चतुरेश ने स्वयं हाथों से 108 गणेश मूर्तियां बनाई। उस रात जब चंद्रमा प्रकट हुआ, चतुरेश ने शांत स्वर में बप्पा को अर्घ अर्पित किया और मंत्र बोला। इसके बाद वे ध्यान मगन हो गया। लाखों लोग देख रहे थे। उसकी देह शांत हो गई, लेकिन उसका मुखमंडल मुस्कुरा रहा था। आकाशवाणी हुई, ये कोई सामान्य बालक नहीं था, ये गणेश जी का अंश था। अब ये अपने स्थान में स्थित होगा, जहाँ हर भक्त की पुकार सुनी जाएगी। राजा सत्यकेतु ने वहीं एक भव्य मंदिर की नींव रखी, श्री संकटी गणेश मंदिर, जहाँ चतुरेश की प्रतिमा भी लगाई गई। ध्यान मगन मुद्रा में लोग मानते हैं कि जो भक्त वहां जाकर संकटी चतुर्थी का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जब चतुरेश ने अपना अंतिम संकटी व्रत पूर्ण कर ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त किया, तब पूरे राज्य में एक विलक्षण अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे हवा में कोई दिव्यता घुल गई हो, जैसे दिशाएं भी मौन होकर श्रद्धा से झुक गई हो। राजा सत्यकेतु ने उसकी स्मृति में जो मंदिर बनवाया, वे केवल पत्थर और गुंबद का ढांचा नहीं था, वे श्रद्धा का केंद्र बन गया। हर महीने की संकटी चतुर्थी को वहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती। किसी की बेटी का विवाह अटका होता, किसी का रोग ठीक ना हो रहा होता, तो कोई परीक्षा, नौकरी, संतान के लिए प्रार्थना लेकर आता और चमत्कार होते। मंदिर में एक लिपि खुदवाएगी, जहाँ संकट हो वहाँ संकटी व्रत से ही समाधान है, और जहाँ संकटी वहाँ चतुरेश की कृपा सदा विद्यमान है।
साल बीते, शताब्दियां बीत गई, राजा सत्यकेतु का वंश समाप्त हो गया। मंदिर ने कई आक्रमण झेले, पर हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। पुजारियों की परंपरा चलती रही। हर एक पुजारी चित्तूरेश की कथा को अगली पीढ़ी तक सुनाता रहा और फिर देश भर में संकष्टी चतुर्थी का व्रत फैलने लगा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल, नेपाल, हर क्षेत्र में गणपति भक्तों ने संकष्टी चतुर्थी को अपनाया। लोग कहते, अगर हर मास केवल एक दिन भी व्रत कर लो, चतुर्थी को संकट खुद डर के भाग जाएगा। एक पौराणिक ग्रंथ में लिखा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी व्रत करता है, वे जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त हो जाता है। आज भी चित्तूरेश की स्मृति जीवित है, कभी कथा के रूप में, कभी एक संत के रूप में, तो कभी उन चमत्कारों में जो भक्त अनुभव करते हैं। कोई उन्हें चित्तूरेश महायोगी कहता है, तो कोई गणेश अवतार, तो कोई संकष्टी के संरक्षक। संकष्टी चतुर्थी कोई कर्म कांड नहीं, ये एक आत्मिक यात्रा है। जिस दिन हम संकट से भागना नहीं, बल्कि उसे प्रभु की कृपा से हराना सीख ले, वही दिन संकष्टी है। अतः श्री गणेश महायोगी की ये कथा यहीं समाप्त होती है। ओम गण गणपते नमः। भी सुनिए चौथ माता की दिव्य कथा। जहाँ आस्था हो वहाँ चमत्कार होना स्वाभाविक है, और जब आस्था चौथ माता में हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज की ये कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसके जीवन की अंधेरी रातें चौथ माता के व्रत ने उजाले में बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, बंजर जमीन, बेरोजगारी और सूखा इस गांव का नसीब था। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी, सावित्री। गरीबी ने उसके घर की रसोई सूनी कर दी थी। उसका पति बीमार रहता और 2 छोटे बच्चे हर रोज भूखे सोते। फिर भी सावित्री हर संकट में एक आस लगाए बैठी रहती, माँ चौथ सब ठीक कर देंगी। एक दिन गांव की बूढ़ी दादी ने उसे चौथ माता का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे बेटी, संतान की रक्षा करनी है तो चौथ माता का व्रत रख, निर्जल रह, माता की कथा को सुन और चंद्र दर्शन के बाद व्रत को खोल, माता सब संकट हर लेंगी। सावित्री ने उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। पहली बार जब सावित्री ने व्रत रखा, पूरा दिन भूखी रही। संध्या को जब चंद्रमा निकलने वाला था, उसके दोनों बच्चों को तेज बुखार हो गया। पति बोला, तो पूजा छोड़, बच्चों को अस्पताल ले चल। पर सावित्री बोली, मैं माता पर विश्वास रखती हूँ, चंद्र दर्शन तक न अन्न लूंगी न जल, मेरी भक्ति से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने माँ को दुर्वा, मोदक और जल अर्पण किया और प्रार्थना की। जैसे ही सावित्री ने चंद्रमा को अर्घ दिया, उसका बेटा धीरे धीरे करवट लेने लगा। बुखार उतर चुका था। पति हक्का बक्का रहा। बच्चों की आंखें चमक उठी। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, चौथ माता, तू तो साक्षात चमत्कारी है। इस घटना के बाद पूरा गांव सावित्री की आस्था का कायल हो गया। हर घर में चौथ माता की पूजा शुरू हो गई। गांव में बरसों से पड़ा सूखा टूट गया। खेतों में फसलें लहलहाई, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। लोग कहने लगे, चौथ माता की कृपा से ही गांव का भाग्य बदल गया है। सावित्री ने अपनी बच्चे से गांव के बीचों बीच एक छोटा सा चौथ माता मंदिर बनवाया। हर चतुर्थी वहां महिलाएं पूजा करने आती, मोदक फल दुर्वा चढ़ाकर चौथ माता से अपने परिवार की रक्षा का वर मांगती। एक साधारण स्त्री की असाधारण श्रद्धा ने जो किया, वो किसी शास्त्र, तप या बल से भी संभव नहीं था, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो चौथ माता स्वयं संकट हरने आती हैं, और यही है चौथ माता की महिमा। जब शक्ति के स्थान पर अहंकार बैठता है तो विनाश निश्चित होता है, पर यदि समय रहते भक्ति का दीपक जल जाए तो चौथ माता स्वयं रास्ता दिखा देती हैं। ये कथा है एक ऐसे राजा की जिसका अभिमान तोड़ा चौथ माता ने और जीवन को बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। मालवन नामक समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रकेतु राज्य करता था। धन, सेना, दरबारियों की कोई कमी नहीं, परंतु एक भारी कमी थी भक्ति और विनम्रता की। राजा ने कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की थी। वे कहता था, जो मेरी शक्ति है वही मेरा ईश्वर है। राजा की रानी सुरम्या अत्यंत धार्मिक थी।
वे हर चतुर्थी को चौथ माता का व्रत रखती, विधिवत पूजा करती और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगती। राजा को ये सब व्यर्थ लगता। वे रानी को कई बार रोकता और कहता, इन देवी देवताओं ने क्या दिया है तुझे? सब कुछ मेरा दिया हुआ है। पर रानी विनम्रता से कहती, स्वामी, राजा की सत्ता कुछ वर्षों की होती है, पर माता की कृपा जन्मों जन्मों तक चलती है। एक बार रानी ने व्रत रखा और चौथ माता की कथा सुन रही थी। तभी राजा ने क्रोधित होकर पूजा का सारा सामान फेंक दिया और कहने लगा, आज से इस राज्य में चौथ माता की पूजा पर पाबंदी है। जो करेगा उसे कारावास मिलेगा। राज्य में भय व्याप्त हो गया। मंदिरों के पट बंद, कथा पाठ बंद, महिलाओं के व्रत टूटने लगे। पर रानी चुप ना बैठी। रानी ने महल के एक गुप्त कक्ष में निर्जल व्रत शुरू कर दिया। दिन भर माता का ध्यान, रात को कथा पाठ। उसने चौथ माता से विनती की, हे माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस अंधकार में प्रकाश फैलाइए। उसी रात अचानक पूरे राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी। राज्य के सभी कुएं सूख गए, अनाज भंडार में कीड़े लग गए, पशुधन बीमार पड़ने लगा और अंत में राजा चंद्रकेतु का इकलौता पुत्र गंभीर बीमार हो गया। राज्य वैद्य, तांत्रिक, ऋषि सब असफल। राजा व्याकुल। पहली बार उसके घमंड की दीवारें दरकने लगी। रानी ने कहा, ये सब चौथ माता का प्रकोप है। आपने माता की निंदा की, पूजा रोकी, ये समय है क्षमा मांगने का। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे रानी के साथ माता की मूर्ति के सामने नतमस्तक हुआ और कहने लगा, हे देवी, मेरे अज्ञान को क्षमा करे, मुझे शरण दे। राजा ने चौथ माता का व्रत रखा। चतुर्थी की रात राजा ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, रानी के साथ कथा सुनी। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उनका पुत्र आंखें खोलकर बैठ गया। राजा की आंखों में आंसू। अब वो अहंकारी नहीं, एक भक्त था। राजा ने पूरे राज्य में चौथ माता के मंदिर खुलवाए। हर गांव में व्रत पर्व होने लगे। स्वयं राजा हर महीने चतुर्थी को व्रत करता। राजा चंद्रकेतु को इतिहास ने नहीं, भक्तों ने याद रखा। जिसने खुद को सर्वशक्तिमान समझा, वो माता के सामने नम्र हुआ, और जिसने माता को अपनाया, उसने जीवन में सच्चा सुख पाया। ऐसी है हमारी चौथ माता, अहंकार का अंत करने वाली और भक्ति से कृपा बरसाने वाली। श्रद्धा की शक्ति क्या होती है? जब वे 4 रूपों में प्रकट हो, तो चौथ माता स्वयं परीक्षा लेती हैं और फिर देती हैं ऐसा आशीर्वाद जो जीवन को संपूर्ण बना देता है। उत्तर भारत के एक सुंदर गांव में एक साधारण किसान रहता था, हरिदास। उसके घर में 4 बेटियां थी, रमा, सीमा, गौरी और भक्ति। हरिदास की पत्नी अक्सर कहती, बेटियां हैं, एक दिन पराया धन बनेंगी, क्या ये कभी हमारा सहारा बनेंगी? पर चौथ माता को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में संकष्टी चतुर्थी की कथा होने वाली थी। चारों बहनें भीड़ में खड़ी थी। कथावाचक ने कहा, जो सच्चे मन से चौथ माता का व्रत करेगा, उसके जीवन के सारे संकट मिट जाएंगे। चारों बहनों ने प्रण किया, हर महीने चतुर्थी को व्रत करेंगी, माता का ध्यान करेंगी। पर प्रत्येक की श्रद्धा का तरीका अलग था। रमा विधि पूर्वक नियम निभाती, सीमा मानसिक रूप से ध्यान करती, गौरी सब भूल जाती फिर भी आखिरी पल में व्रत निभाती, भक्ति तो बिना कहे भी माँ को याद करती। एक दिन माता ने निर्णय लिया, इन चारों की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। चतुर्थी के दिन एक संत का रूप धारण कर माता चारों के द्वार पर आई। उन्होंने प्रत्येक से अलग अलग मदद मांगी। रमा बोली, माँ आज मेरा उपवास है, कथा के बाद सेवा करूंगी। सीमा ने समझाया, मेरे पास समय नहीं, पर आपके लिए भोजन भेज दूंगी। गौरी ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, माँ को ही पूछ लो। पर भक्ति ने कहा, उसने माँ को पहचान लिया। उसने तुरंत उन्हें चरण धोकर बैठाया, जल पिलाया, भूखे को भोजन कराया और फिर धीरे से कहा, माँ आज व्रत है, पर आप स्वयं मेरे द्वार आई हैं, आपकी सेवा ही मेरी पूजा है। माता प्रसन्न हुई। संत रूप त्याग कर उन्होंने चारों बहनों को दर्शन दिए। चारों रो पड़ी। माता ने कहा, रमा तुम्हारे नियम तुम्हें दृढ़ बनाएंगे। सीमा तुम्हारा विवेक तुझे जीवन में संतुलन देगा। गौरी तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी ताकत है। पर भक्ति तू तो मेरा ही स्वरूप है। माता ने भक्ति को वरदान दिया, तेरे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, तेरे घर में चतुर्थी व्रत से आनंद और संतोष बना रहेगा। समय बीता, चारों बहनों का विवाह हो गया। रमा को विद्वान पति मिला, सीमा को समृद्ध परिवार, गौरी को सच्चा प्रेम
भक्ति स्वयं चौथ माता के भजन गाने वाली बनी। उसका घर व्रत कथा का तीर्थ बन गया। चारों बहनों की ये कथा बताती है श्रद्धा के कई रूप हो सकते हैं, पर जो प्रेम और समर्पण से जुड़ी हो वही चौथ माता को सबसे प्रिय होती है, क्योंकि नियम पालन के साथ यदि प्रेम ना हो तो वो अधूरा होता है। कभी कभी जीवन हमें वहां ले आता है जहां सब कुछ होते हुए भी हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, पर चौथ माता की कृपा से डूबती नाव भी किनारे लग जाती है। आज की कथा है एक ऐसे व्यापारी की जिसके जीवन की दिशा माता रानी ने बदल दी। प्राचीन समय की बात है। विष्णुदास एक बड़ा व्यापारी कई नगरों में व्यापार करता था, कपड़ा, मसाले, धातु और अनाज का। उसके कारवां सैकड़ों मील तक फैले थे। उसका घर ऐश्वर्य से भरा था, सोने चांदी के बर्तन, कीमती कपड़े, हाथी घोड़े। परंतु एक बात और थी, विष्णुदास घमंडी था और नास्तिक भी। उसे किसी देवी देवता में विश्वास नहीं था। वे कहा करता, मेहनत ही मेरा भगवान है, व्रत पूजा फुर्सत वालों का काम है। एक बार संकष्टी चतुर्थी की रात थी। उसकी पत्नी मालविका व्रत कर रही थी। चंद्रमा निकलती ही वे बाहर अर्घ देने जा रही थी। तभी विष्णुदास हंस पड़ा और कहने लगा, रात भर भूखी रही, चंद्रमा को पानी चढ़ाने से क्या होगा। मालविका शांत रही। उसने बस एक बात कही, जिस दिन तू संकट में पड़ेगा उस दिन तू माँ की महिमा खुद समझ जाएगा। और वो दिन जल्दी आया। कुछ ही दिनों में व्यापार में घाटा शुरू हो गया। समुद्री जहाज डूब गए, साझेदार धोखा देकर भाग गए, नगर में आग लग गई, गोदाम जल गई और सबसे बड़ा झटका, उसका एकमात्र बेटा बीमार हो गया। राज्य वैद्य ने कहा, ये बालक अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। विष्णुदास टूट गया। उस रात मालविका ने फिर से व्रत रखा और वे कहने लगी, मैं आज फिर व्रत करूंगी और चौथ माता से तुझे नया जीवन मांगूंगी। विष्णुदास ने पहली बार माता के चित्र की ओर देखा। कुछ देर तक मौन रहा। रात को जब मालविका कथा पढ़ रही थी, वे खुद आकर बैठ गया। मालविका ने कहा, यदि तू सच्चे मन से व्रत करेगा और चंद्र दर्शन के बाद माता को अर्घ देगा तो माँ तेरे जीवन को भी पुनः सजा देंगी। विष्णुदास ने पहली बार चौथ माता का व्रत रखा। निर्जल व्रत, मौन और आत्म चिंतन। रात को जब चंद्रमा निकला, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरा विश्वास वापस लौटा दो। जैसे ही उसने अर्घ दिया, अचानक पुत्र का शरीर गर्म होने लगा। आंखें खुली और वे धीरे धीरे उठकर बैठ गया। वहीं अगले दिन खबर आई, लंका से खोआ हुआ जहाज वापस आ गया। दिल्ली का व्यापारी साझेदारी लौटाने को तैयार है और गोदाम की राख में से सोने की पेटी सुरक्षित मिली। विष्णुदास ने सब कुछ बदल दिया। हर महीने चतुर्थी को पूरे नगर में व्रत करवाने लगा। नगर के बीच चौथ माता का भव्य मंदिर बनवाया। अपना नाम विष्णुदास से बदलकर चौथम दास रख लिया। अभी दूसरों को प्रेरणा देता, कथा सुनाता। जिसने कभी माता का नाम नहीं लिया उसे माता ने अपनाया, क्योंकि चौथ माता दया की देवी है। वो बस एक सच्चे आवाहन की प्रतीक्षा करती है और जब वो आवाहन आता है तो संकटों से डूबा मनुष्य भी मोक्ष को पा लेता है। हर देवी की एक उत्पत्ति होती है, पर चौथ माता की उत्पत्ति चंद्रमा के शाप से जुड़ी है। आज की ये कथा न सिर्फ धार्मिक है बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन की भी गाथा है। ये कथा बताती है कि क्यों चौथ माता को संकट हरने वाली देवी कहा जाता है। सतयुग की बात है। देवताओं के स्वर्ग में एक भव्य सभा आयोजित की गई। देवगुरु बृहस्पति, इंद्रदेव, वरुण, अग्नि, यम और अन्य सभी देवताओं के साथ चंद्रदेव भी वहां उपस्थित थे। अपनी मोहिनी मुस्कान, चमकती देह और सौंदर्य से सभी को मोहित करते हुए देवगणों ने प्रशंसा की, पर धीरे धीरे चंद्रमा को अपने सौंदर्य पर अभिमान हो गया। एक बार चंद्रदेव ने देवताओं की धर्म सभा में भगवान गणेश का अपमान कर दिया। गणेश जी, जो उस समय छोटे बाल रूप में सभा में आए थे, को चंद्रमा ने देखकर हंस दिया और कहा, कैसे विचित्र रूप के हो तुम, हाथी जैसा सर लेकर चलते हो। भगवान गणेश ने शांत स्वर में कहा, जो अपने सौंदर्य पर घमंड करता है उसका तेज एक दिन मिट जाता है। ये बात जब शिवजी तक पहुंची, उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को शाप दे दिया, हे चंद्रमा, आज से तेरा प्रकाश क्षीण हो जाएगा, तो वह घटेगा और अंत में अदृश्य हो जाएगा, और जो तुझे देखेगा वे भी दोष का भागी बनेगा। शिवजी के शाप के बाद चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा, उसकी मुस्कान चली गई और शरीर मुरझा गया, और पूर्णिमा से अमावस्या की ओर वे लुप्त होने लगे। समस्त लोकों में अंधकार छा गया। चंद्रदेव ने सब और क्षमा मांगी,
और अंत में वे पर्वत श्रृंग के शिखर पर बैठकर कठोर तप करने लगे। उन्होंने आदि शक्ति को पुकारा और अनगिनत वर्षों की तपस्या के बाद एक दिव्य प्रकाश के साथ एक देवी प्रकट हुई। वे थी वृत्त कथा देवी, संकटहारी, गणेश प्रिय, स्वयं चौथ माता। माता रानी ने कहा, हे चंद्रमा, तूने गर्व किया, तूने अपमान किया, पर तूने पश्चाताप भी किया, इसलिए मैं तुझे आंशिक रूप से क्षमा करती हूँ। उन्होंने वरदान दिया, हर महीने चतुर्थी के दिन तुझे दर्शन की अनुमति होगी। जो भक्त इस दिन व्रत के तुझे अर्घ्य देगा, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। तुझे दोष युक्त कहकर जो ना देखेगा, बल्कि मेरी शरण में आकर गणेश जी को अर्घ्य देगा, उस पर कभी संकट नहीं आएगा। इस प्रकार चौथ माता ने चतुर्थी व्रत को लोक हित के लिए स्थापित कर दिया। यही कारण है कि संकष्टी चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणेश जी और उनके आराध्या माँ चौथ का पूजन किया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद अर्घ्य दिया जाता है, माता की कथा सुनी जाती है, व्रत से हर संकट हर लिया जाता है। चंद्रमा का अहंकार, पश्चाताप और फिर माता की कृपा, ये कथा बताती है कि गर्व पतन की ओर ले जाता है, पर सच्चा पश्चाताप ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। चौथ माता ब्रह्मांड में संतुलन की देवी है और उनका व्रत संकट से मोक्ष का सरल मार्ग है। कुछ भक्त जन्म से संत नहीं होते, बल्कि जीवन के अनुभव उन्हें भक्ति की ओर ले जाते हैं। अब आगे की कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो कभी क्रोधी था, स्वार्थी था, पर चौथ माता की कृपा से वे बना वामन दास, एक संत जिनका नाम आज भी चौथ माता के मंदिरों में लिया जाता है। कथा है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव जगतपाल की। वही रहता था वामन, एक युवक जो अत्यंत बलिष्ठ था, पर स्वभाव से कठोर और क्रोधी था। माता पिता वृद्ध थे, पर वे उनकी सेवा नहीं करता। गांव वालों के साथ भी रूखा व्यवहार, किसी देवी देवता में विश्वास नहीं। वे कहता था, ईश्वर नहीं, श्रम ही सबसे बड़ा है। ये मूर्तियों की पूजा केवल डरपोकों का काम है। एक दिन उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर निकले, पर रास्ते में दुर्घटना हो गई। दोनों का निधन हो गया। वामन को कोई पश्चाताप न हुआ, न आंखों में आंसू थे। लेकिन एक बूढ़े संत ने तब कहा, जिसके जीवन में करुणा नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। समय आएगा जब तू भी टूटेगा। कुछ वर्षों के बाद वामन को एक दुर्लभ रोग ने घेर लिया। शरीर सूखने लगा, बल क्षीण हो गया। मित्र और परिवार भी उसे छोड़ गए। अब वह टूटा। एक दिन गांव की एक स्त्री बोली, कल संकष्टी चतुर्थी है, चौथ माता के मंदिर चलो, माँ तुम्हारा सहारा बनेगी। वामन ने पहली बार माँ शब्द को भीतर तक महसूस किया। अगले दिन वे कांपते कदमों से चौथ माता के मंदिर में पहुंचा। माता की मूर्ति देखी, उसके मन में एक सागर उमड़ पड़ा। मैंने जिनसे सारा जीवन मुंह मोड़ा, आज उन्हीं के सामने नतमस्तक हूँ। वे वहीं मंदिर में ही रुक गया। दिन रात सेवा करने लगा, दूसरे भक्तों के जूते उठाने लगा, मंदिर धोने लगा। कुछ महीनों के बाद पुजारी ने कहा, तू वामन नहीं, तो वामन दास है, माता का दास। वामन दास ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। हर महीने चतुर्थी को संकष्टी व्रत करता, कथा सुनता। गांव के लोग कहते थे, उसके चेहरे पर अब चौथ माता का तेज दिखता है। वर्षों बीत गए। एक दिन वामन दास ने घोषणा की, अब मेरी देह माता को समर्पित है। अगली चतुर्थी को मैं उनके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। चतुर्थी के दिन उसने माता की आरती की, मंत्र पढ़े और ध्यान में बैठ गया। और वहीं उसी ध्यान अवस्था में वे शांत हो गया। उस मंदिर का नाम पड़ा वामन चरण चौथ मंदिर। हर साल वहाँ संत वामन दास जयंती मनाई जाती है और कहा जाता है, जो सच्चे मन से माता की सेवा करे, उसकी आत्मा को स्वयं माता मुक्त कर देती है। वामन दास की कथा हमें ये सिखाती है, भले ही जीवन में हम कितने ही दूर भटक जाए, पर जब मन सच्चे हृदय से पुकारे तो चौथ माता हमें स्वीकार करती हैं। वे सिर्फ संकटहारी नहीं, बल्कि उद्धारकर्त्री भी हैं। वे जीवन को मोक्ष तक ले जाने वाली देवी हैं। व्रत केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, व्रत आत्म शुद्धि का मार्ग है। व्रत तपस्या है, व्रत है ईश्वर के प्रति समर्पण। चौथ माता का व्रत विशेष है, क्योंकि ये स्वयं संकटहारी गणेश जी से जुड़ा है और ये व्रत माँ चौथ के आशीर्वाद का माध्यम बनता है। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक गांव में सौम्या नाम की एक नारी रहती थी। वे अत्यंत सुंदर, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका पति सोमसेन एक साधारण किसान था, परंतु दोनों का जीवन प्रेम, त्याग और श्रद्धा से भरा हुआ था। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु सौम्या के कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात भगवान गणेश की पूजा करती
विशेषकर चतुर्थी के दिन व्रत करती, परंतु संतान सुख से वंचित थी। एक रात सौम्या ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई, 4 भुजाएं, सिंहासन पर विराजमान, मुख पर करुणा की झलक, मस्तक पर चंद्र की ज्योति और हाथ में लड्डू, त्रिशूल व वरमुद्रा। देवी ने कहा, हे सौम्या, मैं चौथ माता हूँ। जो स्त्री मेरी श्रद्धा से पूजा करती है उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। चतुर्थी के दिन बिना जल ग्रहण किए मेरा व्रत करो और कथा सुनो, तुम्हारे जीवन की तपस्या पूर्ण होगी। सुबह उठते ही सौम्या ने व्रत का संकल्प ले लिया। जब सौम्या ने चौथ माता का व्रत शुरू किया तो गांव की कई स्त्रियों ने उसका उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा, इतने वर्षों से पूजा कर ही है, अब कौन सी माता कृपा करेंगी? व्रत करने से संतान मिलती तो सबको मिल जाती। सौम्या ने सब कुछ चुपचाप सहा। वे जानती थी आस्था का रास्ता सरल नहीं होता। सौम्या ने चतुर्थी को व्रत किया, दिन भर जल तक ग्रहण नहीं किया और संध्या को चौथ माता की कथा सुनी। जैसे ही कथा समाप्त हुई, उसने आकाश की ओर देखकर विनम्रता से कहा, हे माता, आपने दर्शन दिए, अब कृपा कीजिए। उस रात्रि फिर वही देवी स्वप्न में आई और वरदान दिया, हे पुत्री, 9 माह पश्चात तू एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी, परंतु ध्यान रहे, जन्म के चौथे दिन मेरा पूजन अवश्य करना। यदि भूल हुई तो संकट उपस्थित होगा। 9 माह के बाद सौम्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में आनंद छा गया। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। परंतु चौथे दिन सौम्या की सास ने कहा, आज बायना निकालती हैं, पर पूजा व्रत मत करना, बच्चे को नजर लग जाएगी। भूलवश चौथ माता का पूजन उस दिन नहीं किया गया। रात के तीसरे पहर बालक अचानक गायब हो गया। रोता हुआ परिवार इधर उधर भागा। कोई चोर, कोई राक्षस, कोई देवदूत समझकर तांत्रिकों को बुलाया गया, पर बालक का कहीं पता नहीं चला। सौम्या को जैसे देवी की चेतावनी याद आ गई। उसने फूट फूट कर कहा, माता, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो, कृपा करके मेरे पुत्र को लौटा दो। सौम्या अपने पति के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। हर चतुर्थी को व्रत करती, नदी किनारे बैठकर माता को पुकारती और धीरे धीरे उसकी तपस्या तेज होती गई। इधर गांव में लोग उसे पागल समझने लगे, पर सौम्या कहती, जिसने मुझे वरदान दिया वही मेरा पुत्र लौटा सकती है। चतुर्थी की रात्रि थी। सौम्या ध्यानस्थ थी। चौथ माता साक्षात प्रकट हुई। उनके साथ कई गण और एक दिव्य बालक भी था। देवी ने कहा, सौम्या, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बाध्य कर दिया। ये रहा तुम्हारा पुत्र, परंतु अब जीवन भर चतुर्थी को मेरा पूजन करते रहना और सब स्त्रियों को व्रत करने की प्रेरणा देना। सौम्या पुत्र सहित गांव लौटी। सब हैरान रह गए। अब वही स्त्रियां जो उसका उपहास करती थी, उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगी। उसने गांव के मध्य चौथ माता का एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां नित्य व्रत व कथा प्रारंभ की। आज भी इस कथा के स्मरण से भक्तों को चौथ माता की कृपा प्राप्त होती है। जय संकटहारी माता चौथ की, जय विघ्न हर्ता भगवान गणेश की।